आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है देखा जाए। सबसे पहला यहाँ पे बात कहा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट शुड बी सेक्युलर। यहाँ पे स्टेट का मतलब हमने क्या बताया था आपको पिछले वाले क्लास में, गवर्नमेंट। तो हमारा जो भारत का संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इंडिया के गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है। तो हमारा संविधान ही गवर्नमेंट को यह कहती है कि देखो आप किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं करोगे, यानी किसी भी प्रकार के रिलीजन को बढ़ावा आप नहीं दोगे। ये हमारा संविधान कहता है किसको, गवर्नमेंट को। और इसीलिए गवर्नमेंट को हमेशा रिलीजन से अलग रहना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कहा गया था कि हमारे संविधान ने यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा है, गवर्नमेंट को कहता है कि आपको कैसा बन के रहना है, सेक्युलर बन के रहना है। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के रिलीजन का प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे द बेसिक एम ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम मिसट्रीटिंग एनी वन एल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ। सबसे खास मकसद क्या होता है सेक्युलरिज्म का? सेक्युलरिज्म का सबसे खास मकसद ये होता है कि किसी भी प्रकार के लोगों को ठेस ना पहुँचे, किसी भी प्रकार के लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे रिलीजन को दबाया जा रहा है, या फिर किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे रिलीजन को ऊपर लेकर जाया जा रहा है, यानी कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि हर कोई आपस में बराबर है, हर रिलीजन आपस में बराबर है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब आपस में इक्वल है। ये होता है हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब। इंडियन सेक्युलरिज्म एम्स दैट, अब भारत में सेक्युलरिज्म का मकसद क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग रखना, है कि नहीं? यही तो हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब होता है। लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म का क्या मकसद है, क्या एम है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा गया है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सपोज हमारे भारत में सबसे बड़ा रिलीजन कौन है, हिंदू है, तो हिंदू कभी भी मुस्लिम पे दबदबा नहीं लगा सकता, या फिर उसको टॉर्चर नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास ये अधिकार ही नहीं है। और समझ में आ रही है? और हिंदू भी और मुस्लिम भी हिंदू को परेशान नहीं कर सकता। तो यहीं पे यहाँ वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रकार के धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पे किसी प्रकार का दबदबा, परेशान, टॉर्चर ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, ये भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब है। आगे सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और कभी कभी यहाँ पे ये भी होता है ना, एक ही रिलीजन के अंदर एक लोग कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो यहाँ पे भी भेदभाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी भेदभाव नहीं करना है, यहाँ पे भी किसी को टॉर्चर नहीं करना। जैसे हमारे हिंदू में ही, हिंदू रिलीजन में ही कोई आदमी है जो कि बहुत पावरफुल है, कोई है बहुत कमज़ोर भी है, तो यहाँ पे क्या पावरफुल वाले कमज़ोर को टॉर्चर करना शुरू कर दे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। यदि ऐसा करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये मकसद है हमारे सेक्युलरिज्म का भारत में। और तीसरा क्या है पॉइंट, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी लोगों को अपने रिलीजियस को फॉलो करने से मना नहीं कर सकता, या फिर किसी को भी उसके उस रिलीजन से बाहर नहीं निकाल सकता। यानी कि यहाँ पे ये हो गया कि गवर्नमेंट किसी प्रकार से रिलीजियस मामले में बाधा नहीं डाल सकता। जिसको जो फॉलो करना होगा वो अपना करेगा, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना होगा वो फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आके नहीं कह सकती कि तुम ये करो वो करो। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये मकसद है हमारे सेक्युलरिज्म का भारत में। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हाउ इंडियन स्टेट वर्क्स टू मेंटेन इट्स सेक्युलरिज्म, यानी कि भारत सरकार किस प्रकार से काम कर रही है भारत में सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए। मतलब कि भारत में 5-6 धर्म है मेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये सब आपस में मिलजुल के रह सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में देखते हैं। देखिए इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। गवर्नमेंट खुद अपने आप को रिलीजन से अलग रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है अलग? क्योंकि यहाँ पे उसको भी मालूम है कि भाई यदि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे ना तो दूसरा रिलीजन वाला बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा, बुरा मानने का मतलब है कि फिर दंगा फसाद हो जाएगा।
मार पीट लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ के रिलीजन से अपने आप को अलग रखता है, यानी कि वो कहता है कि भाई हमको ना इस सब मामले में नहीं पड़ना है, तुम्हारा त्यौहार है, तुम्हारा पर्व है, तुम अपना मनाओ, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी धर्म को प्रमोट ही नहीं करेंगे, सबको बराबर नज़रिए से देखेंगे। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब बराबर है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी रिलीजन के मामले में टांग नहीं अड़ाती है, ठीक है। आगे मंदिर मंदिर मस्जिद नहीं, मंदिर मस्जिद गवर्नमेंट कभी नहीं बनवाती है, याद रखें इस बात को। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनाती है, वो उस धर्म के लोग जो मानते हैं ना वो बनाते हैं। और वो क्या अकेला बनाते हैं? नहीं, चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी राम मंदिर बन रहा है, तो क्या राम मंदिर जो बन रहा है उसमें सरकार का पैसा लग रहा है? नहीं, क्योंकि सरकार यदि पैसा देने लगेगा ना तो लोग क्या समझेंगे कि ये केवल हिंदू को प्रमोट कर रहा है। तो वहाँ पे पैसा किसका लग रहा है? वहाँ पे पूरे भारत के लोगों का पैसा लग रहा है, यानी कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है धीरे धीरे हर लोगों से, थोड़ा बहुत जिसको जो जितना हो रहा है उतना वो दे रहा है, 5 रुपया 10 रुपया, सबका अपना अपना मर्जी है, जिसको जो देना चाहे दे सकता है अपना। जैसे मान लीजिए कि मेरा मर्जी है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, चलो हम अपना 100 रुपये डोनेट कर देते हैं। तो वैसे तो 140 करोड़ आबादी है भारत का, सोचो यदि सब कोई 1-1 रुपया भी देगा तो 140 करोड़ हो गया, और 140 करोड़ में कितना भव्य मंदिर बन जाएगा, सोचो कितना विशाल मंदिर बनेगा। तो कभी भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च ये सब बनता है ना तो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये केवल एक धर्म को प्रमोट कर रहा है, सरकार करप्ट है, आदमी अच्छा नहीं है, यही लोग सोचेंगे ना। इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी इन सब चीज़ों में टांग नहीं अड़ाती है, कहती है कि भाई देखो तुम्हारा काम है तो अपना देख लो। तो जो हमारे पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वही हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द लॉ, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। देखो, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप किसी भी प्रकार के रिलीजन का मूर्ति वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो क्या आप वहाँ पे जाके शंकर जी का फोटो लगा देंगे? नहीं, आप यदि लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी पुलिस स्टेशन है, सरकारी कोर्ट है कि नहीं, सरकारी ऑफिस है, वहाँ पे हर किसी का मामला है। हाँ, प्राइवेट में चलेगा, प्राइवेट स्कूल में आप जो करना चाहो करो, क्योंकि वो प्राइवेट है, आपका खुद का है, लेकिन सरकारी में नहीं चलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में हर एक प्रकार का फंक्शन मनाया जाता है, होली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, हर चीज़ मनाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पर्व नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वो सरकारी है। सरकारी है मतलब किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है, और वहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा इसका मतलब कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। इसीलिए कहीं पे भी आप सरकारी दफ्तर, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी आप देख लीजिए, वहाँ पे किसी प्रकार का फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार ये तो किसी एक रिलीजन को बस प्रमोट कर रहा है ना, इसीलिए। कोई डाउट है इसमें? लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे आप देखो उसका मर्जी, आप मनाना चाहते हो तो मनाओ, नहीं मनाना चाहते हो तो मत मनाओ, ठीक है ना। इसीलिए आपके स्कूल में, यदि आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे होली भी मनाया जा रहा है, वहाँ पे दिवाली भी मनाया जा रहा है, वहाँ पे आपका बकरीद, ईद सब कुछ मनाया जा रहा है। रिपब्लिक डे, हाँ देखो, कुछ मामले में ना कुछ ऐसे हमारे पास सेलिब्रेशन का दिन होता है जो कि हर किसी को मनाना कंपलसरी है। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है। अच्छा देखो, 26 जनवरी हम मना रहे हैं, तो क्या 26 जनवरी को किसी एक धर्म को हम लोग पूजते हैं क्या? नहीं, वो तो हम लोग भाई क्या मानते हैं 26 जनवरी को कि भाई हमारा इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। 15 अगस्त को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं हर जगह पे? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मेरा देश उस दिन आज़ाद हुआ था। उससे धर्म का मतलब नहीं है, वहाँ पे किसी देवी देवता का मतलब नहीं है, वहाँ पे मतलब है कि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी का मतलब क्या? हम लोग सब आज़ाद हैं, इसलिए आपको जहाँ पे मन करे वहाँ पे झंडा फहरा लो, ठीक है ना। इसीलिए प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन हर दिन होते हैं वहाँ, सॉरी हर दिन नहीं, हर साल होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई उनको रोक भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं फिर। Government schools cannot promote any one religion either in the morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools. देखो, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी प्रकार का प्रेयर नहीं आपको कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में गए और गवर्नमेंट स्कूल में ना सरस्वती जी का वंदना चल रहा है,
देखते हैं ना सरस्वती वंदना, यानी कि सरस्वती जी का वो एक जो गीत है, वंदना है, हम लोग जो गाते हैं अपने प्राइवेट स्कूल में लगभग, वो वंदना आपको गाने का सरकारी स्कूल में परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप सरस्वती जी का वंदना गा रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन फिर सरकारी स्कूल में होता क्या प्रेयर के वक्त में? सरकारी स्कूल में प्रेयर के वक्त जन गण हो सकता है, वंदे मातरम हो सकता है, या फिर स्कूल का अपना कोई सॉन्ग है तो वो हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार के धर्म का वहाँ पे गाना नहीं बजता है, बिल्कुल नहीं बजेगा। हाँ, आपके स्कूल में हो सकता है बजेगा, क्योंकि आपका स्कूल प्राइवेट है, अब उसमें चल सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल में ये सब चीज़ नहीं होगा। सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का गीत नहीं बजाया जाएगा, प्रेयर नहीं किया जाएगा जो कि किसी खास धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमारे प्राइवेट स्कूल पे अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे आपको जो मर्जी करना है आप वो कीजिए। उसके बाद देखो, द इंडियन स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। अब देखो, हमारे संविधान में ना कुछ अलग अलग प्रकार के नियम कानून भी लिखे गए हैं जो कि किसी किसी लोगों को छूट देता है। जैसे देखो, जैसे हमारे सिख लोग जो होते हैं ना, सिख का मतलब जो पगड़ी बांधते हैं, पंजाबी लोग जो पगड़ी बांधते हैं अक्सर, उन लोगों को ये छूट दिया गया है संविधान में कि वो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, और हेलमेट यदि वो लोग नहीं पहनेंगे तो उनके ऊपर चालान भी नहीं कटेगा। आप हमेशा गौर करना इस बात को, यदि आपने गौर नहीं किया है तो आपने गौर करना आप इस बात को, जो आदमी पगड़ी बांधता है वो आदमी कभी हेलमेट नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि हेलमेट ही सॉरी पगड़ी ही इसको उनका इतना बड़ा हो जाता है कि हेलमेट आप कहाँ से उसमें फिट कर पाओगे भाई। पगड़ी देते हो पंजाबी लोगों को, कितना बड़ा बड़ा पगड़ी होता है। हाँ, बाल होता है उनका, और अपना उसका बहुत बड़ा अपना वो पगड़ी का कपड़ा भी होता है, उनको वो लपेटते हैं, तो उनका पगड़ी ही इतना बड़ा हो जाता है ना कि हेलमेट वहाँ पे फिट ही नहीं हो सकता। इसलिए संविधान ने कहा है कि भैया तुम हेलमेट मत पहनो, तुम्हारे लिए छूट है। इसीलिए पंजाबी लोग ना रोड पे बिल्कुल एकदम शान से चलते हैं जब पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, भाई हमारा तो चालान कटना ही नहीं है ना। खैर, ये हमारा एक विशेष सुविधा है दिया हुआ उनको, जो कि हमारा संविधान उनको दिया है, ठीक है। और ये सुविधा किसी और के पास नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये सुविधा किसी और के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हिंदू है, आप पगड़ी नहीं बांधते, आप बिना हेलमेट के चले गए, आपका चालान कट जाएगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। द इंडियन स्टेट रिकग्नाइजेज दैट वेयरिंग अ पगड़ी यानी कि टर्बन इज ए नेचुरल राइट ऑफ सिख। तो हमारा भारत सरकार ये कहता है कि सिख लोगों के लिए जो पगड़ी है वो बांधना उनके लिए अपना एक स्पेशल राइट है, उनका नेचुरल राइट है, उनको वो मिलना चाहिए, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता उसको खोलने के लिए पगड़ी को। आगे, इन द सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी द मेंबर्स यानी कि अपर कास्ट ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट द अदर मेंबर्स लोअर कास्ट विद इन इट। देखो, हमारे भारत में ना पहले छुआछूत चलता था। छुआछूत का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, मतलब यहाँ पे अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को ना छूते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाई हम अपर कास्ट के लोग हैं, हम लोअर कास्ट के लोगों को छुएंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपर कास्ट के लोग पहले छोटे कास्ट के लोगों को छूते भी नहीं थे, टच भी नहीं करते थे। और गलती से मान लो कि यदि गलती से लोअर कास्ट का लोग अपर कास्ट के मोहल्ले में आ गया, उनको इतने गंदे तरीके से मारा पीटा जाता था कि उनका ना खून निकाल देते थे लोग पहले। ये सिस्टम था हमारे पहले भारत में। सोचो, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का कितना बड़ा समस्या था हमारे पहले भारत में। लेकिन क्या आज है ये चीज़? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे संविधान में ये कह दिया गया है कि आप चाहे कोई भी है, अमीर गरीब अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई भी है, आपको उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप सब आपस में बराबर है। कोई डाउट इसमें? बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे हर लोग आपस में मिलजुल के रह सके, एक भाईचारे का संबंध लोगों को मिले, यानी कि भाईचारे का एक प्रेम लोगों के साथ बना हुआ रहे, इसलिए हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, अब लोअर कास्ट अपर कास्ट के साथ मिलेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, जो करना होगा करेगा, लेकिन यहाँ पे लोअर कास्ट वाले को पीटा नहीं जाएगा, यानी कि उनको परेशान नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई तुम लोअर कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा संविधान ने अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। लेकिन पहले ना छुआछूत के नाम पे बहुत भेदभाव होता था, बहुत भेदभाव होता था। लेकिन आज हम अपने अपने क्लास में क्या देखते हैं भाई, बगल में अपर कास्ट का बच्चा भी बैठा हुआ है, बगल में लोअर कास्ट का भी बच्चा बैठा हुआ है। और हमारे भारत में आज से 100 साल पहले ब्राह्मण को सबसे अपर कास्ट माना जाता था और लोअर कास्ट किसको, दलित को। लेकिन आज सभी आपस में इक्वल है।
आगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट ऑल्सो गेव देम फाइनेंशियल सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारा संविधान ये भी कहता है कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म के लिए स्कूल खोल सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम हिंदू हैं, मान लीजिए हिंदू रिलीजन वाले, एग्जाम्पल समझिएगा, हिंदू रिलीजन वाला केवल ऐसा स्कूल खोले जहाँ पे हिंदू बच्चे आके पढ़ेंगे तो वो खोल सकते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजन वाले ये सोचेंगे कि केवल हम वो स्कूल खोलेंगे जिसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, वो भी खोल सकते हैं। यानी कि हर रिलीजन के लोग अपना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल सकता है। ये हमारे संविधान में राइट है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, हर रिलीजन का लोग अपना अपना स्कूल खोल सकता है और अपने स्कूल में केवल अपने ही बच्चों को पढ़ा सकता है। मतलब कि अपने अपने धर्म के बच्चों को पढ़ा सकता है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि आप अपने रिलीजन के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना अलग ही स्कूल खोल लो। इसीलिए आप देखते होंगे मुस्लिम रिलीजन में मदरसा चलता है, मदरसा, और मदरसे में 99.99% बच्चे जो पढ़ते हैं वो मुस्लिम होते हैं। और समझ आ रही है? तो दिक्कत इसमें, तो अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग स्कूल खोला जा सकता है ताकि वहाँ पे वही रिलीजन के बच्चे जाके पढ़े, ठीक है। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे भी प्राइवेट स्कूल बहुत हैं जहाँ पे कि हर एक धर्म के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस प्रकार के स्कूल को खोलने के लिए ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। जहाँ पर जरूरत पड़ेगा गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्ट करेगी। केवल एक ही रिलीजन को सपोर्ट करेगी? नहीं, सबको सपोर्ट करेगी। यदि सपोर्ट कर रही है तो सबको करेगी, नहीं कर रही है तो नहीं करेगी किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एक और टॉपिक हमारा बच रहा है चैप्टर में, इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो बाकी कंट्री से अलग है। कैसे अलग है भाई? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे 6 अलग अलग प्रकार का धर्म है, मेजर 6 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध। लेकिन हर कंट्री में ना आपको इतने प्रकार के रिलीजन देखने को नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 2 दिन मिल गया काफ़ी है। यानी कि हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो बाकी कंट्री से अलग है, ठीक है। कैसे अलग है देखा जाए। इन द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड सम अदर कंट्री, रिलीजन एंड द स्टेट आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड एंड द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। देखो यूनाइटेड स्टेट में और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रिलीजन को और गवर्नमेंट को दोनों को बिल्कुल अलग रखा गया है। यानी कि दोनों एक दूसरे के टांग में अपने दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन है जैसा हमारे भारत में है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या है। बट इन इंडियन द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स व्हेन इट फील्स दैट अ सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिस इज टेकिंग अवे द राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट हो गया और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा अपने आप को रिलीजन से अलग रखना चाहता है। लेकिन इंडिया एकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे रिलीजन के अंदर यदि कुछ गलत चीज़ है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको सुधार भी सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, हिंदू रिलीजन में सबसे बहुत पहले ना, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हिंदू रिलीजन में छुआछूत चलता था। यानी कि लोग अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भाई यहाँ पे हिंदू रिलीजन के अंदर में ना थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और उसको सुधार दिया ना। यानी कि इंडिया में गवर्नमेंट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। और किस मामले में कर सकती है? कुछ गलत है तब उसको सुधारने के लिए, अपने मन से नहीं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह सकती कि तुम अपना त्यौहार मत मनाओ, तुम इस भगवान का पूजा मत करो, ये नहीं कह सकती है, वो उनको अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, आपके रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तब गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में छुआछूत था, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को देखना पसंद नहीं करते थे, तो ये गलत चीज़ था ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। गवर्नमेंट कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि आप अपने धर्म को मत मानो, आप अपने देवी देवता का पूजा मत करो, कभी नहीं कहेगी वो, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम वाला फेस्टिवल मनाए तो हाँ मना सकता है, इसमें भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि फेस्टिवल मनाना हमारा अधिकार है। हम जिस रिलीजन को मानना चाहे मना सकते हैं, जिस त्यौहार को मनाना चाहे मना सकते हैं, तो डाउट इसमें। यानी कि पूरी तरीके से आपको जो करना है आप करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन यदि किसी खास रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेयर
कर सकती है। ये हमारे इंडिया का खासियत है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट हो गया और भी बहुत सारे कंट्री हो गया, वहाँ पे किसी रिलीजन के अंदर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब कि तुम लोग अपना मर जाओ कट जाओ, हमको मतलब नहीं है, तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर करती है। कोई डाउट इसमें? चलिए, इसीलिए हमारे इंडिया का सेकुलरिज्म थोड़ा सा बहुत खास है और बहुत डिफरेंट है। आगे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अनटचेबिलिटी। द इंडियन स्टेट इंटरफेयर्ड इन अ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस टू इंश्योर इक्वालिटी फॉर लोअर कास्ट। वही एग्जाम्पल है जो हमने आपको दिया यहाँ पे। हिंदू रिलीजन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि ज़रूरत था, है ना। लेकिन क्या गवर्नमेंट हिंदू रिलीजन के लोगों को ये कह सकता है कि तुम अपने देवी देवता का पूजा मत करो? ये कह सकता है? नहीं कह सकता, वो कभी नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ पे सुधार का ज़रूरत होगा वहाँ पे जरूर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और सुधार भी करेगी। ठीक है, आगे देखो इसमें फिर इन 1956 फॉर हिंदूज अ लॉ वाज पास्ड टू गिव वुमेन द सेम राइट्स ओवर प्रॉपर्टी एज मेन। 1956 में हिंदू रिलीजन के अंदर, यानी कि हिंदुओं के अंदर 1956 में एक नियम निकाला गया। इस नियम के तहत ये कहा गया कि प्रॉपर्टी पे महिलाओं का भी उतना ही हक होगा जितना कि पुरुष का होता है। देखो ये ना, पहले क्या था, केवल हक किसका होता था प्रॉपर्टी पे? पुरुष का होता था, केवल मेन का होता था। और यहाँ पे भी गलत चीज़ था भाई, जब प्रॉपर्टी है तो दोनों का हक होना चाहिए ना, पति पत्नी दोनों का हक होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी गलत चीज़ था, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगा कि इंटरफेयर करना चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, तो सुधार किया। तो 1956 में हिंदू के अंदर, यानी कि हिंदू रिलीजन के अंदर एक लॉ लाया गया, जिस लॉ में ये कहा गया कि प्रॉपर्टी पे वुमेन का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि मेन का अधिकार है। कोई डाउट इसमें? तो गवर्नमेंट समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, लेकिन किसी को वो फोर्स नहीं कर सकती तुम ये करो तुम वो करो, नहीं, फोर्स नहीं कर सकती। आपको डाउट इसमें? तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।